मनाता है, इसलिए हर देश को ताकतवर बनना चाहिए। दुनिया का हर देश उसका विरोध करेगा, लेकिन आपके देश के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और एक पल के लिए सोचकर देखना कि अगर एशिया में हिंदुस्तान, रशिया और चाइना इन तीनों एक होते हैं, तो क्या विश्व के अंदर ऐसी कोई ताकत है, ऐसा कोई देश है जो इन तीन देशों का क्या कर सके, सामना कर सके। जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सोते वक्त अमेरिका की फोर्स उठाकर ले गई, तब से सारी दुनिया में अभी तक एक भूचाल आया हुआ है। या छोटे देश तो छोड़ दो, दुनिया के बड़े बड़े देश सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। लेकिन दुनिया कह रही है, मीडिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं अमेरिका ने किया है। हाँ, बात बिल्कुल सही है यार, क्योंकि डेल्टा फोर्स तो अमेरिका की थी ना। मगर मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं यार कि दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वही सच नहीं होता। आपको ऐसा जानबूझकर दिखाया जाता है ताकि पर्दे के पीछे जो ताकतें छुपी हो वो कभी नजर ना आए। अगर आज मैं यूं कहूं कि ये ऑपरेशन जरूर अमेरिका ने किया, लेकिन इस ऑपरेशन की असली ताकत, असली मकसद किसका था, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये पूरा का पूरा खुफिया ऑपरेशन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने की असली साजिश ब्रिटेन की MI6 और CIA ने मिलकर करी। लेकिन फ्रंट में कौन है? फ्रंट पर सिर्फ अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, CIA है। यहाँ पर MI6 कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्यों ब्रिटेन चाहता था मादुरो को हिरासत में लेना? हम हर वजह को समझेंगे। मादुरो के साथ जो कुछ भी हुआ यार, वो अंतरराष्ट्रीय कानून कहो, UN कहो, उसका उल्लंघन है। आप किसी भी देश के चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष को नहीं उठा सकते, ये एक तरह का अपहरण है, ये सारी शर्तों का उल्लंघन है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दुनिया में ताकतवर के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होते, ताकतवर खुद कानून बनाता है। इसलिए हर देश को ताकतवर बनना चाहिए ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क उस देश की ओर आंख उठाकर ना देख सके। इंटरनेशनल कानून हमेशा कहता है कि कोई भी पावरफुल देश अगर कोई कमजोर देश के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकता, ये रूल्स है। लेकिन सारी दुनिया क्या करती है, इसकी निंदा करती है, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो इतिहास गवाह है, प्रेजेंट आप देख सकते हैं, और भविष्य के अंदर भी लोग निंदा जरूर करेंगे। दुनिया का हर देश उसका विरोध करेगा, लेकिन आपके देश के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आपको अपने लोगों का बचाव करना है, अपने देश को बचाना है, तो आपको स्वयं पावरफुल बनना पड़ेगा। ब्रिटेन की पूरी साजिश को हम देर से समझेंगे, हर पहलू को। मैं आपको बताऊं, पूर्ण मानव अधिकार के वकील और इस टाइम ब्रिटेन के प्रेजेंट PM कीर स्टारमर ने क्या किया, इस हमले की निंदा तक नहीं करी यार। बोला कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जो ये कहते हो कि ये क्या है, मादुरो के खिलाफ एक गलत कार्रवाई है। अब आप समझ रहे हैं, मादुरो के साथ जो कुछ भी हुआ यार, वो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर की शर्तें हैं कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट देश के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर रोक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। और ब्रिटेन के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और पूर्व मानव अधिकार के वकील स्टारमर कहते हैं कि यार नहीं, ये हमला तो बिल्कुल सही है, इस हमले की ऐसे कोई भी सबूत नहीं है कि वेनेजुएला के खिलाफ गलत कार्रवाई करी गई। हमारे पास कोई भी तस्वीर नहीं है। आज पूरी दुनिया के हर सोशल मीडिया में, हर न्यूज चैनल की सिर्फ एक ही हेडिंग चल रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, और ब्रिटेन के पास तो सबूत ही नहीं है। क्यों ऐसा? स्टारमर ने शनिवार को BBC में क्या कहा, मैं वो आपको बताता हूँ कि मैं सभी जरूरी तथ्यों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, ठीक है, और जब भी हमारे पास ऐसी तस्वीरें आएंगी तो हम दुनिया को बताएंगे। उनके पास तस्वीर ही नहीं है। या फिर स्टारमर ने क्या किया, सोशल मीडिया पर लिखा कि मादुरो को हम एक नाजायज राष्ट्रपति मानते हैं, मतलब हम उसको जायज ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि यार वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति वो है ही नहीं, तो ब्रिटेन कौन होता है ये बताने का कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके पीछे असली वजह क्या थी। अगर मैं आपको बोलूं, इसके पीछे असली वजह है 2.9 ट्रिलियन का कर्जा ब्रिटेन के ऊपर। इसकी हर परत को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया, क्यों अमेरिका को फ्रंट में रखा गया,
क्यों CIA का इस्तेमाल करके MI6 ने एक देश का तख्ता पलट कर दिया? इसके पीछे 2.9 ट्रिलियन का कर्जा ब्रिटेन के ऊपर। आप हर पॉइंट को समझाता हूं। थोड़ा सा पीछे आते हैं 2019 में। यार 2019 में भी माद्रोही क्या थे? वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या कर दिया? एक अलग ही राष्ट्रपति चुन लिया। उन्होंने बोला कि हम मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानते। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, ताकि मादुरो क्या हो, पश्चिमी देशों के इशारे पर नाचे। जो भी ब्रिटेन चाहता है मादुरो वो करें। तो 2019 में ब्रिटेन ने सीधा कह दिया कि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है। और ब्रिटेन सरकार ने क्या किया? जुआन गुंडो, यार कितना मुश्किल नाम है यार, इनके नाम इतने दवाइयों जैसे रखे हैं ताकि मैं बोल ना पाऊं। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया भाई? जुआन को क्या कर दिया? एक राष्ट्रपति की मान्यता दे दी। यार भाई जुआन ने कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी क्या कर दिया इन्हें? 23 जनवरी 2019 को एक इंडिपेंडेंट, मतलब अग्रिम प्रेसिडेंट बना दिया भाई ब्रिटेन ने। चाहे वेनेजुएला की जनता को ये मंजूर हो या ना हो, उससे ब्रिटेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रिटेन के राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, MI6 को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर ब्रिटेन ने बोल दिया भाई तुम्हारे देश के अंदर ये राष्ट्रपति। और डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर दिया? सीधे के सीधे इनको मान्यता दे दी भाई। जुआन को मान्यता दे दी कि ये बिल्कुल हम इनको राष्ट्रपति मानते हैं। और दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव डालना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। क्या बोला? कि आप भी इन्हें राष्ट्रपति मानो। तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप किसी भी स्वतंत्र देश के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर भी ब्रिटेन ने उन सभी नियमों का उल्लंघन किया। और फिर 24 जनवरी 2019 को यार ब्रिटेन के तत्कालीन सचिव जो उस टाइम थे जेमरी हंट वाशिंगटन गए और वहां के विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ से मिले और उनके उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ एक क्या करी? सुबह मीटिंग करी। और मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री एलन डंकन के अनुसार, मतलब उस टाइम जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे उनके अनुसार क्या हुआ? इस मीटिंग के दौरान हंट ने अचानक कह दिया, मतलब उनके विदेश सचिव ने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिससे सभी चौंक गए। उन्होंने बोला हम क्या करते हैं, गुआइडो, मतलब वही जिसको भी राष्ट्रपति बताया था, हम उस पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें हम राष्ट्रपति बनाए। लेकिन कितना बड़ा गेम सोचो कि 23 जनवरी 2019 को उन्होंने मान्यता दे दी कि तुम राष्ट्रपति हो भाई, कहाँ के? वेनेजुएला के। और 24 तारीख को पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर कि हम विचार कर रहे हैं। विचार नहीं कर रहे, ये पहले से MI6 प्लानिंग कर चुकी है कि हम मादुरो को हटाकर इन्हें राष्ट्रपति बना रहे हैं। सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इसमें विचार कर रहे हैं। क्यों? ताकि पूरा का पूरा प्रेशर किसके ऊपर पड़ सके? मादुरो के ऊपर प्रेशर पड़ सके और मादुरो से वही काम करें जो ब्रिटेन चाहता है।